नमस्कार दोस्तों। अपना सपनों का घर बनाना एक सपना होता है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो बजट हमेशा से ही बढ़ जाता है। रीज़न, कुछ हिडन कॉस्ट जो हमें पहले से पता नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में, ताकि आपको इससे मदद मिल सके। और हाँ, एवरी सब्सक्राइबर ब्रिंग वन स्टेप क्लोजर टू माई ड्रीम जर्नी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे तो कहीं हिडन चार्जेस है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो मैं आपको पार्ट वाइज इसको समझाती हूँ कैसे हिडन चार्जेस होता है या फिर सरप्राइज एक्सपेंसेस होता है घर कंस्ट्रक्शन के दौरान। पार्ट 2 में हमने जाना वाटर और एक्सकेवेशन के हिडन चार्जेस के बारे में, जैसे कि मोटर, टैंकर, एक्स्ट्रा सॉइल और स्टोन ब्रेकिंग के बारे में। अब पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। जो खर्चे होते हैं नेबर, ड्रेनेज, गैस पाइपलाइन और फिनिशिंग के चार्जेस, ये सारी चीज़ आपकी बजट को अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा देते हैं। इसमें आता है नेबर प्रोटेक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो तो नेबर की डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे टारपाल कवरिंग, ताकि उनको डस्ट भी ना लगे और नेबर की तरफ से आपको कोई दिक्कत भी ना हो। टारपाल का कॉस्ट अलग होता है अलग अलग जगह पर। ये आपको 3,000 से 5,000 तक खर्चा लग सकता है। अदर कॉन्ट्रैक्टर जो भी आपका घर कंस्ट्रक्शन करवा रहा हो वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये आपको खुद से मंगवाना होगा आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपके नेबर के साथ आपकी झगड़ा ना हो। ये सिर्फ देखने के लिए छोटा मोटा खर्चा लगता है, लेकिन खर्चा ज़रूर होता है और ज़रूरी भी होता है। नेक्स्ट आता है सज्जा या फिर लॉफ्ट। अगर इनिशियल स्टेज ऑफ अग्रीमेंट में आपने सज्जा के बारे में या फिर लॉफ्ट के बारे में पहले से ही डिस्कशन किया हुआ है और उसका चार्जेस अग्रीमेंट में ऐड हुआ होगा, तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पर सज्जा चाहिए, क्योंकि ऑन स्पॉट पर ज़्यादातर चेंजेस होते हैं। जैसे ही आप लिंटर लेवल तक कंस्ट्रक्शन करवा देते हो तभी आपको पता चलेगा कि आपको सज्जा कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है, तो इसका चार्जेस भी ऑन स्पॉट डिसाइड होता है। ये भी एक हिडन चार्जेस है जिसके बारे में हमें सही से पता नहीं होता है पहले से। अगर पहले से पता हो तो आप और अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं और इसी के लिए आप बजट भी प्लान अच्छे से कर पाएंगे। अगला चीज़ आती है गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो कंस्ट्रक्शन प्लान करते वक्त अक्सर लोग भूल जाते हैं। गैस पाइपलाइन इंस्टॉल का कॉस्ट लेंथ के ऊपर और क्वालिटी ऑफ पाइप के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होगा आपको लगभग 10,000। इसलिए अगर आपको इसके बारे में जानकारी पहले से हो तो कोटेशन में ऐड कर देना अच्छा होगा, तो आप लास्ट मिनट सरप्राइज एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज वर्क। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हो या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिम्मेदारी सौंपते हो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, वो जिम्मेदार होते हैं आपकी साइटल एरिया के लिए, ना कि आउटसाइड द बिल्डिंग। बाहर से जो भी बिल्डिंग का काम होगा वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगा। तो ड्रेनेज जो वर्क है ये आउटसाइड द बिल्डिंग होता है। इसके लिए लेबर और इसका मटेरियल का अरेंजमेंट सारा आपको कंपनी कर देगी, लेकिन इसका कॉस्ट जो भी है वो ओनर को ही बेयर करना पड़ता है। अगर आपका 30-40 साइट है, अप्रॉक्सीमेट आपको 25,000 इसके लिए लग जाएगा, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इस चार्जेस के लिए भी बजट बना के रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन टाइम आता है। ऑलमोस्ट ऑल हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया रहता है, तो इसके लिए फिर पैसा एडजस्ट करना दिक्कत हो जाती है, तो आप पहले से बजट बना के रखिएगा। नेक्स्ट आता है पिट कनेक्शन। जैसे कि हमने आपको बताया, साइटल एरिया के बाहर जो भी काम होता है वो प्योरली ओनर का ही जिम्मेदारी होता है, तो लास्ट में आपको पिट कनेक्शन भी लगवाना होगा, या फिर पहले जो भी कनेक्शन है उसको कनेक्शन देना होगा। इसका कॉस्ट आपको अराउंड 18,000 to 20,000 होगा, मटेरियल और लेबर के हिसाब से।
तो इसके लिए भी आप बजट बना के रखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों पार्ट 3 में हमने जाना नेबर सेफ्टी, सज्जा या फिर लाफ्ट, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज और पिट कनेक्शन के चार्जेस के बारे में। ये कुछ खर्चे छोटे नहीं होते हैं, ये सारा खर्चा मिलकर लैक्स तक पहुंच जाता है। लेकिन ये सारा जानकारी आप पहले से जानोगे तो आपके बजट प्लान में आपको काफ़ी डिफरेंस लगेंगे और आप सही तरीके से अपना कंस्ट्रक्शन बजट प्लान कर पाएंगे। ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हिडन चार्जेस या फिर सरप्राइज एक्सपेंसेस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।